आंवले का कारोबार कैसा चल रहा है? आंवले का कारोबार जैसे था जो है बहुत सारे लोग करने वाले हो गए हैं। इसमें लड़ाई क्वालिटी की चल रही, जिसकी क्वालिटी है वो बिक रहा है, और जो नहीं क्वालिटी है वो अपना बेच वो भी रहे हैं, लेकिन ये कि रिटर्न कम उनको मिलता है। क्वालिटी तो प्रचार के जरिए सामने आती है। क्वालिटी प्रचार के भी जरिए आती, लेकिन क्वालिटी नहीं आती। प्रचार के जरिए जो है फेमस होता है आदमी। रामदेव जी काफी आंवले का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। रामदेव जी जो मेरे यहाँ से सबसे थर्ड ग्रेड का आंवला होता है, और डाबर जिसको हम लोग राटन बोलते हैं, वो खरीद के ले जाते हैं। रामदेव और डाबर जितना घटिया आंवला होता है वो लेकर के हाँ, जो नीचे ज़मीन पे गिरे हुए होते हैं वही आंवले जाते हैं, राटन उसको कहते हैं हम लोगों के यहाँ। और वो सस्ता भी बेच रहे हैं। वो सस्ता आंवला ले जाएंगे तो सस्ता बेचेंगे। और खूब बेच रहे हैं, आपसे ज़्यादा बेच रहे हैं। तो टीवी में ऐड उन लोगों का चल रहा है, हमारा तो कोई ऐड चल नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे उपभोक्ताओं से आप? उपभोक्ताओं से हम ये कहेंगे कि वो क्वालिटी गुणवत्ता पे जाएं, योग पे नहीं। जो है रामदेव जी का योग अगर करते हैं, कराते हैं, वह एक बहुत अच्छा काम है। बाकी अगर और किसी चीज़ में जो देशभक्ति मिला रहे हैं, वो कहीं से कोई देशभक्ति नहीं है। वो सरकारों को दोहन करते हैं और वो करते हैं, और इस तरह से उनका अपना काम सीधा हो रहा है, और पब्लिक को उससे कुछ नहीं मिल रहा है। वो पब्लिक को बराबर लूट रहे हैं। आपके यहाँ फूड सैंपलिंग वाले आते होंगे, जी। तो क्या रामदेव के प्रोडक्ट की फूड सैंपलिंग नहीं हो रही है क्या? ये सब मामला जो है बहुत हाई लेवल का है, उनका कहीं से कुछ नहीं होगा। जितनी भी दूध कंपनियां हैं, 5,000 लीटर अगर दूध खरीदती हैं तो वो 5,000 किलो सूखा दूध बेचते हैं, और 10,000 किलो उसमें से घी बेचते हैं। सबका अगर रिकॉर्ड उठा कर चेक कराया जाए कितना वो दूध खरीदते हैं और बेचते कितना है। रामदेव जी तो दूध से लेकर के कुछ ऐसा बचा नहीं है जो बेच ना रहे हो। उन्होंने भी दूध का एटीएम लगाया, लेकिन उनका भी चेक किया जाए है किसी में। कौन उनको, जब वो तो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो कौन उनका चेक करने जा रहा है? कभी राजनीतिक रूप से जुड़े हैं कि या फिर सामाजिक रूप से जुड़े हैं? नहीं, राजनीतिक रूप से मैं तो कहूँगा जुड़े हैं। सामाजिक रूप से खाली उनका योग का काम है। और ये धंधा कर रहे हैं, ये क्या है? ये सिर्फ व्यवसाय कर रहे हैं, और ये जो बताते हैं कि हम ये देंगे, पब्लिक इशू में दे देंगे, धर्मार्थ के कार्य में लगाएंगे, कहीं कुछ न लगाए, उसके नाम पे सिर्फ सरकार से छूट ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सरकार भी इनको संरक्षण दे रही है और आपको नहीं दे रही है। जितनी भी सरकारें आती वो दी, पीछे अखिलेश यादव थे, उन्होंने भी दी हैं ज़मीनें, जो मेरे सुनने में आया है। यहाँ भी दिया है, उन्होंने भी सहयोग किया, सभी करते हैं। कांग्रेस ने भी किया उनको सहयोग। और कांग्रेस के टाइम में तो वो उठ रहे थे, ग्रोन अप कर रहे थे। तो कांग्रेस में तो दिल्ली में उनको पकड़ने गई थी, तो उन्होंने साड़ी पहन करके भाग गए थे फलवार में। उस समय वो ग्रोन अप कर रहे थे। क्या कर रहे हैं रामदेव के प्रोडक्ट, आपको कैसे लगते हैं? क्या है ये, छलावा है कि वो प्रचार पे बिक रहा है, क्या है? मुझे तो छलावा ही लगता है, और प्रचार पे बन रहा है। और कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो वो बनाते हैं, बाकी वो मतलब मंगाते हैं। ट्रेडिंग का काम है। वो बताते हैं कि मैं बनाता हूँ, पर कुछ भी नहीं बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि छोटी कंपनियों से वो उनके ऑर्डर होते हैं, तय करते हैं, वो ले आके देते हैं, अपना ब्रांड और अपनी पैकिंग ये लगा के करते हैं। कहने का मतलब रमेश सिंह जी आपका ये है कि जो आंवले के, खासकर आप आंवला बेल्ट में हैं, कि आंवले के अगर प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो खास तौर पे डाबर और रामदेव जी से अलर्ट रहें, नहीं तो क्वालिटी नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या हो, फिर लोकल ब्रांड खरीदे, लेकिन आपका लोकल ब्रांड तो है ही नहीं फिर। नहीं, लोकल ब्रांड में भी आदमी को अगर कोई भी व्यक्ति अगर क्वालिटी बनाएगा तो कुछ रेट आएगा उसका। किसी भी चीज़ में अगर क्वालिटी दी जाएगी तो कुछ रेट आएगा। तो खाने की चीज़ों में मैं कहता हूँ कि मेरा यही कहना है कि क्वालिटी देखी जाए, ना कि रेट। रेट का किया जाए वो, लेकिन कि ऐसा नहीं कि कोई एकदम से 4 गुना रेट पे बेचे, लेकिन रेट रहे, लेकिन क्वालिटी कस्टमर खुद समझ सकता है कि किस में क्वालिटी है। एक बार ही ठगा जाएगा, दोबारा नहीं ठगा जाएगा। उसको ब्रांड 1-2 बार चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबा रामदेव के लिए अंधे होके हम ले लें, या मैं कोई ब्रांड बेच रहा हूँ तो मेरा अंधा होके ले लीजिए आप। उसके लिए आप चेंज करके देख लीजिए, गुणवत्ता तो पता चल ही जाती है। थैंक यू रमेश जी, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं अनिल पाठक। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।